स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत। तो पहले इसकी 2-3 लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो लिए गए हैं, VVIP टाइप क्वेश्चन मैंने यहाँ सेलेक्ट किए हैं, तो उन क्वेश्चंस को करेंगे। पहले फटाफट से ये देख लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ने के बाद जो है चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, विकास निरंतर होता है। ये ध्यान रखना है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती है, यानी विकास जन्म से मृत्यु तक लगातार चलता रहता है, कभी नहीं रुकता है। विकास की बात हो रही है, बुद्धि विकास जो होता है वो आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। व्यक्ति जो है वो सीखता रहता है, हमेशा सीखता रहता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्या है, अगले प्रश्न आ सकते हैं आपके, जैसे इसमें शारीरिक विकास हमेशा होता रहता है, मानसिक है, सामाजिक है, विकास निरंतर चलता रहता है। विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है, क्रमिक होता है विकास, ठीक है ना। विकास का एक सीक्वेंस होता है। विकास एक निश्चित क्रम में चलता है, जैसे पहले गर्दन संभालेगा, फिर बैठेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा। तो ये एक सीक्वेंस है। कभी ऐसा नहीं पहले गर्दन संभालेगा, फिर चलने लगा, फिर दौड़ने लगा, फिर बैठना सीखा, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। बच्चा हमेशा एक सीक्वेंस में सीखता है। अगला है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये भी ध्यान रखना है। विकास हमेशा पहले सामान्य गतिविधियां होती हैं, फिर विशिष्ट गतिविधियां होती हैं, ठीक है। जैसे बच्चा पहले पूरा हाथ हिलाना सीखता है, फिर उंगलियां चलाना सीखता है। तो विकास कैसे होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। अभी प्रश्न करने वाले हैं, जरा सा ये देख लेते हैं, क्योंकि इसके बिना आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे। विकास सिर से पैर की ओर है ना। विकास कहाँ चलेगा, सिर से पैर की ओर चलेगा। विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है, यानी ऊपर से नीचे का पहले सिर, फिर गर्दन, फिर धड़ और फिर पैर विकसित होते हैं। विकास में ध्यान रखना है, सिर से पैर की तरफ चलता है। और अगला है, विकास केंद्र से बाहरी ओर चलता है ना, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, यानी विकास जो है वो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर चलेगा। पहले कंधा, फिर हाथ, फिर उंगलियां, यानी सेंटर से बाहर की तरफ होता है विकास, ये ध्यान रखना है। सिर से पैर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, दो चीजें याद रखनी है आपको। अगला देखिए, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। व्यक्तिगत का मतलब होता है हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कोई जल्दी बोलता है, कोई बाद में बोलता है। इसी को क्या कहते हैं, हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। विकास आनुवांशिक एवं वातावरण प्रभाव पर निर्भर करता है। अब देखो ना, आनुवांशिक और वातावरण दोनों प्रभाव पर निर्भर करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आनुवांशिक कहते हैं हेरिडिटी को, जन्मजात गुण, और इन्वायरमेंटल परिवार, समाज, शिक्षा, पोषण दोनों मिलकर इसको प्रभावित करते हैं। विकास सभी क्षेत्रों में होता है। सभी क्षेत्रों का मतलब है केवल शारीरिक विकास का मतलब केवल शरीर से नहीं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक विकास, भाषा का प्रतीक, ये सभी होते हैं। शरीर मतलब शरीर से दिखने वाला, मानसिक जो दिमाग से होता है, समाज से इंटरेक्शन कैसा उसका, समाज में व्यक्ति कैसा रहता है, भावनाएं, गुस्से वाला है, स्नेह प्रेमी है। नैतिक भाषा का विकास मतलब एक सामान्य भाषा आपको आनी चाहिए, वो नैतिक भाषा का विकास होता है। भाषा सीखने से जुड़ा है, हाँ ये भी ध्यान रखना है। विकास किससे जुड़ा है, विकास सीखने से जुड़ा है। सीखने से विकास तेज होता है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपका विकास नहीं होगा। जैसे शिक्षा, अनुभव, अभ्यास, इससे विकास बहुत तेजी से होता है। तभी कहते हैं लोग घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, पढ़ना चाहिए और दूसरों से बातें करनी चाहिए, अनुभव लेने चाहिए, ठीक है ना। अगला है, 10 पॉइंट पढ़ाने थे मुझे बस। विकास परिपक्वता पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, परिपक्वता पर। कुछ कार्य बच्चों तभी कर पाते हैं जब वे शारीरिक, मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, तर्क करना। तो विकास जो है वो परिपक्वता पर आधारित होता है। इस तरह से हमने 10 लाइन पढ़ी है सिर्फ। अब हम इसके प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, अब देखिए आप आंसर ऐसे ना बढ़ा से देंगे। पहला प्रश्न क्या है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिद्धांत किससे संबंधित है, सिर से पैर की ओर हो रहा है। मतलब पहले जो है वो सिर संभालना सीखेगा बच्चा, फिर क्या सीखेगा, हाथ संभालना सीखेगा, फिर क्या सीखेगा, धड़ सीखेगा, फिर क्या सीखेगा, पैर संभालना सीखेगा। तो विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी वाला। बी वाले में क्या लिखा है, सिफेलोकॉडल। कॉडल किसको कहते हैं, कॉडल कहते हैं हम टेल को। किसको कहेंगे, पूंछ को कहते हैं कॉडल, ठीक है। और सिफेलो मतलब सिर, ऐसे ध्यान रखना। तो सिफेलो सिर से कॉडल, सिर से पूंछ की तरफ होगा उसे क्या कहेंगे, कॉडल कहेंगे। सिर से पैरों की तरफ कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न, केंद्र से बाहर की ओर अंगों का विकास किस सिद्धांत पर आधारित है। तो सिफेलोकॉडल, अभी क्या बता रहे थे आप, सिर से पैर की तरफ सिफेलोकॉडल, तो ये तो हो नहीं सकता है। बाकी सिक्वेंसली प्रॉक्सी
मॉडेस्टल और सोशियल। सोशियल सामाजिक होता है, सीक्वेंसली होता है, क्रमिक, तो इसका ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। देखिए व्याख्या, प्रॉक्सी मॉडेस्टल सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के अंदर से बाहर की ओर होता है, ये ध्यान रखना है। आगे चलें, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न, विकास की प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? विकास रुक रुक कर होता है? नहीं। अचानक होता है? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। तो विकास जो वो कैसा होता है? एक क्रमिक होता है, एक सीक्वेंस में चलता है, अस्थिर नहीं होता। विकास स्थिर होता है, एक बार विकास हो गया तो आप उसे पीछे बैक में नहीं जा सकते। अगला प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 4। प्रश्न, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का उदाहरण है। सामान्य से विशिष्ट, पहले सामान्य होगा फिर विशिष्ट होगा। जैसे उंगलियों का हिलाना, हाथ हिलाना, ये गलत है ना। हाथ हिलाना, उंगलियों का हिलाना, तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा। दौड़ना बैठना भी गलत है, लिखना पकड़ना भी। तो बी वाला जो उत्तर है उसका सही हो जाएगा, है ना। पहले सामान्य प्रक्रिया होती है, उसके बाद विशिष्ट प्रक्रिया आती है। प्रश्न संख्या 5, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है, मतलब हम व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते, इसका कारण क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता है? तो आनुवंशिकता, आनुवंशिकता तो हो सकता है क्योंकि हम अपने माँ बाप पर जाते हैं। वातावरण, वातावरण हो सकता नहीं हो सकता। शिक्षा, शिक्षा नहीं हो सकता क्योंकि शिक्षा सभी को बराबर दी जाती है, पाठ्यक्रम भी। तो वातावरण जो है वो आपका भिन्नता का कारण, यहाँ पर जो डी वाला पाठ्यक्रम वो नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं। पाठ्यक्रम विकास का जैविक कारण नहीं होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि पाठ्यक्रम कोई दूसरा डिसाइड करता है। डी वाला उत्तर सही है उसका। छठे का, परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता कहते हैं मैच्योरेशन से, अभ्यास से है, आप जो लगातार काम कर रहे हैं उससे है, प्रशिक्षण से है, आपने जो ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण को कहते हैं, जैविक विकास से या सामाजिक वातावरण से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, परिपक्वता का सिद्धांत जो है वो जैविक विकास से है, यानी हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर का जब विकास होगा उसी को हम जैविक विकास कहते हैं, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं 7, विकास का सर्वांगीण स्वरूप किसे दर्शाता है? केवल शारीरिक, केवल मानसिक, बहुआयामी, केवल सामाजिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, यानी विकास जो है वो बहुआयामी होता है। बहुआयामी का मतलब होता है विकास हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी स्तरों पर होता है। ठीक है ना, तो ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 8, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखो, निरंतरता, विकास जो है वो निरंतर चलता है, विकास एक क्रम में होता है। व्यक्तिगत भिन्नता होती है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, लेकिन अचानक से विकास नहीं होता, इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा, है ना। विकास आकस्मिक नहीं बल्कि क्रमिक और निरंतर होता है। प्रश्न संख्या चलते 9, विकास का सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? आनुवंशिकता का होगा, केवल वातावरण का होगा, या आनुवंशिक और वातावरण दोनों का होगा, या केवल शिक्षा का होगा? तो ये वाला सी वाला उत्तर सही हो सकता है, इसमें आनुवंशिक और वातावरण दोनों का होता है, विकास पर दोनों का प्रभाव पड़ता है। आगे चलते प्रश्न संख्या 10, सीखना और विकास का संबंध क्या है? एक दूसरे के विरोधी हैं ये, असंबंधित हैं, पूरक हैं, या समानार्थी हैं? तो इसका सही उत्तर पूरक वाला होना चाहिए, बाकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो सीखना विकास को गति देता है, इसीलिए उत्तर इसका सी ही सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं 11, कौन सा उदाहरण क्रमिकता को दर्शाता है? क्रमिकता मतलब एक सीक्वेंस को दर्शाता है। अचानक बोलना नहीं दे चलेगा, अचानक चलना भी नहीं, पहले बैठना फिर चलना फिर दौड़ना। तो ये वाला सी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे चलते प्रश्न संख्या 12, विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है, यह सिद्धांत किस सिद्धांत को दर्शाता है? विकास जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलेगा, ये सिद्धांत किसको दर्शाता है? तो आपको उत्तर विकल्प कौन कौन से दे रखे हैं? निरंतरता को दर्शाएगा, निरंतरता को दर्शाएगा, क्रमिकता को दर्शाएगा, परिपक्वता को, या सीखना को। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, निरंतर, यानी विकास कंटिन्यूअस चलता है। कंटिन्यूअस कहाँ से? जन्म से लेकर मृत्यु तक। प्रश्न संख्या 13, विकास का क्षेत्र नहीं है, इनमें से विकास का क्षेत्र कौन सा नहीं है? नैतिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, लेकिन धार्मिक विकास नहीं होता। विकास का क्षेत्र धार्मिक नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा आ गया है? 14 नंबर, शिशु पहले क्या सीखता है? पहले लिखना सीखेगा, बोलना सीखेगा, गर्दन संभालना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा। अगर हम विकास की बात करें तो विकास एक क्रमिक होता है और सबसे पहले वो गर्दन संभालना सीखेगा, उसके बाद बाकी की प्रक्रिया होंगी। तो हमारा सी वाला उत्तर जो सही हो जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप समझ लीजिए ऑप्शन बहुत आसानी से लगा रहे होंगे, और ये सीटेट में भी पूछे जाते हैं, ये ऐसे ही नहीं है। प्रश्न 15, विकास का सिद्धांत जो व्यक्तिगत अंतर बताता है,
व्यक्तिगत अंतर बताता है। कौन सा है इनमें से? क्रमिकता है। क्रमिकता कहते हैं कंटिन्यूअस विकास होना, क्रम में होना, और निरंतरता होती है कंटिन्यूअस। व्यक्तिगत भिन्नता वाला ही उत्तर सही हो जाएगा। तो व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं 16। विकास की क्रमिकता का अर्थ क्या है? विकास की क्रमिकता का अर्थ क्या है? विकास रुक रुक कर होता है, गलत बात है। विकास रुक रुक कर नहीं होता। विकास बिना क्रम होता है, गलत है। विकास निश्चित क्रम में होता है। देखो क्रम वो भी कैसे, निश्चित होना भी जरूरी है, ध्यान रखना है। विकास अचानक नहीं होता है। तो सी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हम 17। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यह कथन किसका सूचक है? तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो परिपक्वता का सिद्धांत है, क्रमिक विकास का, विभेदीकरण का है या अनुकूलन का है? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा आपका सी वाला, यानी विभेदीकरण। विभेदीकरण कैसे? विकास की अवस्थाएं धीरे धीरे होती हैं और एक दूसरे से विशिष्ट होती हैं, मतलब एक दूसरे को आप अच्छे से पहचान सकते हो, उसे विभेदीकरण कहते हैं। प्रश्न, प्रॉक्सी मॉडेस्टल सिद्धांत का सही उदाहरण है। देखो ये वाला अभी आपको कराया था ऊपर, तो ये वही दोबारा क्वेश्चन रिवाइज होकर आया है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा बताओ? सिर, धड़, हाथ, उंगलियां, या सिर से पैर, या पैर से सिर, या उंगलियों से कंधे। ठीक है, तो इसका जो बी वाला उत्तर सही है एकदम, धड़, हाथ और उसके बाद उंगलियां। शरीर केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, तो पहले धड़ आया, फिर हाथ आएगा, फिर उंगलियां आएंगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। सिफेलोकॉडल का सही सिद्धांत क्रम कौन सा है? सिफेलोकॉडल सिर और पैर वाला, ये तो सिर और पैर, तो सिर, धड़, पैर वाला सही उत्तर हो जाएगा, सी वाला। आगे प्रश्न संख्या चलते हम 19। विकास बहुआयामी है, इसका अर्थ क्या है? केवल विकास शारीरिक होगा, मानसिक होगा, कई आयामों में होगा? तो इसका सी वाला उत्तर एकदम सही है। प्रश्न संख्या चलते हम, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 21। निम्न में से विकास का जैविक आधार है। जैविक आधार क्या है निम्न में से? प्रशिक्षण है, अभ्यास है, आनुवांशिकता है, या फिर आपका अनुकरण है। अनुकरण कहते हैं किसी को देखकर सीखने को अनुकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर आनुवांशिकता वाला उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि आनुवांशिकता ही हमारे शरीर के लिए मुख्यतः आधार बनती है। हमारे माँ बाप के जो डीएनए हैं वही हमारे अंदर जाते हैं। विकास में परिपक्वता का सही अर्थ है, तो जैविक तैयारी को ही परिपक्वता कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो आपको क्वेश्चन इसीलिए इजी लग रहा है क्योंकि आपने सब कर रखा है। प्रश्न संख्या चलते हैं 23। प्रश्न, सीखने और विकास का सही संबंध है। विकास सीखने पर निर्भर करता है, सीखना विकास को बाधित करता है, सीखना विकास को गति देता है, दोनों असंबंधित हैं। तो सी वाला उत्तर इसका एकदम सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं 24। विकास निरंतरता का अर्थ है। विकास में निरंतरता का अर्थ है विकास जीवन भर चलता है, जीवन भर चलता है विकास। तो इसका सी वाला जो उत्तर है वो एकदम सही हो जाएगा, विकास जीवन भर चलेगा, ये ध्यान रखना है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता में शैक्षिक महत्व है। ये व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है शैक्षिक महत्व क्या होता है? समान शिक्षा सभी के लिए है, भिन्न भिन्न शिक्षण विधियाँ, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा होनी चाहिए, दंड आधारित। दंड का तो कभी उत्तर लगाना ही नहीं है, रट लो। कभी भी दंड वाला आ जाए तो उसे तो काट ही देना पहले ही, पहले दंड को खत्म करना है। तो बी वाला होगा, बच्चों को भिन्नता के अनुसार शिक्षण आवश्यक है, मतलब अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरीके से सिखाना पड़ता है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या आ गया हमारे पास 26। क्रमिक स्वरूप किससे जुड़ा है? क्रमिक स्वरूप जुड़ा है सीक्वेंस से, सीक्वेंस को ही क्रम बोलते हैं, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं आगे। आगे प्रश्न संख्या हमारे पास है 27। विकास में विभेदीकरण का क्या अर्थ है बताओ? सामान्य क्रियाएं, विशिष्ट क्रियाओं का विकास, विशिष्ट क्रियाओं का विकास है, या सामाजिक संबंध है, या भावनात्मक संतुलन है। तो विभेदीकरण का जो अर्थ होगा वो कौन सा होगा हमारा? वो होगा सामान्य क्रियाएं धीरे धीरे विशिष्ट बनती हैं। विशिष्ट का मतलब है क्रियाओं को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसी को हम विशिष्ट बोलते हैं। प्रश्न संख्या 28। विकास का कौन सा सिद्धांत शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करता है? व्यक्तिगत भिन्नता, निरंतरता, क्रमिकता, या ये सभी? तो शिक्षा जो प्रक्रिया है, शिक्षा प्रक्रिया मतलब बच्चे को जो सिखाना है, उसमें सभी ये जो है प्रभावित करेंगे। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या हमारे पास 29 क्या कह रहा है? विकास सार्वभौमिक है परंतु गति व्यक्तिगत है। तो गति जो होती है व्यक्तिगत होती है, विकास जो है धीमे होगा, तेज होगा, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन विकास सार्वभौमिक होता है। यह कथन किससे संबंधित है?
यह कथन है व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित, ठीक है ना। तो व्यक्ति विकास होगा ये निश्चित है, परंतु उसकी गति अलग अलग हो सकती है। तो प्रश्न संख्या अंतिम है और है यह, सीटेट के दृष्टिकोण से विकास का सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है। सीटेट के दृष्टिकोण से देखिए, केवल जैविक विकास, केवल सामाजिक विकास, समग्र विकास या मानसिक विकास। तो इसका होगा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चे का हमें कैसा चाहिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अब मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।